पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डार्क रैम का लीडर था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था ताकि वो चैंतियन की जान ले सके। लेकिन चैंतियन का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी की डार्क एनर्जी जो थी उसको कलेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्वॉर्ड एम्पायर ने उसको बताया था कि अगर वो वही डिमोनिक एनर्जी हासिल कर लेता है तो इससे चैंतियन की खुद की पावर बढ़ेगी। तो उसी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन ने उस लीडर को बहुत मारा था। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद वहां पर लीडर का छोटा भाई भी आकर पहुंच चुका था। वो भी चैंतियन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चैंतियन के सामने टिकना दोनों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो चैंतियन दोनों को मार मार कर दोनों को खत्म कर चुका था और आज के बाद से सनसेट सिटी का लीडर चैंतियन बन जाता है। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा चैंतियन उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन जो था वो कुछ खास तरह की पिल को बनाया हुआ था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ये पिल ना किसी को भी अपना सेंट रैम ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती है। अब हम जाएंगे डिमोनिक एनर्जी को हासिल करने के लिए, तो रास्ते में हमें हमारा लिंथियन सेक्ट भी मिलेगा। तो वहां पर जाने के बाद एल्डर वगैरह को हम ये पिल देंगे ताकि वो लोग अपनी पावर बढ़ा सकें, अपना ब्रेक थ्रू कर सकें। तभी वहां पर वो बंदा आकर पहुंच जाता है जिसको हमने 2 एपिसोड पहले भी देखा था कि वो कह रहा था कि अगर चैंतियन इस सनसेट सिटी के अंदर से डार्क रैम वालों को भगा देता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था चैंतियन से बात करने के लिए। लेकिन वो आया किस लिए है ये तो अभी हमें पता चल ही जाएगा। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि चैंतियन, मेरा नाम तुन्युन है और मैं आया हूँ तोबा फैमिली से। मैं वहाँ का एक सुप्रीम एल्डर हूँ। तोबा फैमिली की सारी चीजें मेरे ही कंट्रोल के अंदर है। मैं ही उस फैमिली को चलाता हूँ। तो ये देखकर चैंतियन बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर फिर ये यहाँ पर अचार डालने के लिए आया हुआ क्या। मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता, तो आखिर इसका यहाँ पर आने का क्या मतलब है। वैसे मेरे बिना बुलाए यहाँ पर आ गया ना, तो इसको कुछ ना कुछ तो खास काम होगा। तो वो तुन्युन कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही पहचाना। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा। तुम्हारे चर्चेस तो हर तरफ फैलते जा रहे हैं। मैंने सुना कि तुम इतने ज्यादा कमाल कर कि तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो एक बार तुमसे मिलने के लिए आ गया। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक खास ऑफर लेकर आया। ऑफर पता है क्या है? तुम ना हमारे तोबा फैमिली के साथ रिश्ता बना लो। मैं तोबा फैमिली की लड़की का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। अगर तुम उससे शादी कर लोगे ना तो हमारी दोस्ती बन जाएगी। अब वो बताता नहीं कि वो किसका हाथ देने वाला है। हो सकता है कि वो उसी की बेटी होगी जिससे वो चैंतियन की शादी करवाने का ऑफर यहाँ पर लाया हुआ था। तुन्युन कहने लग जाता है कि देखो अगर तुम इस ऑफर के लिए मानते हो ना तो मैं यहाँ पर हमारी तोबा फैमिली के जितने भी ट्रेजर वगैरह होंगे वो सब तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बस तुम यहाँ पर हमारे साथ रिश्ता बना लो। छोटू भी यहाँ पर कहने लग जाता है तो इसका मतलब तू यहाँ पर मेरे बॉस को पैसा भी देने के लिए आया है और एक वाइफ भी देने के लिए आया है। चल सही है, बड़ा कमाल का ऑफर लाया तू। लेकिन चैंतियन समझ चुका था कि आखिर ये शादी को ऑफर क्यों दे रहा है। वो कहने लग जाता है कि तुम तो एक इंपीरियल जीनियस हुआ करते थे ना, लेकिन तुम्हें रॉयल फैमिली वालों ने भगा दिया धोखेबाजी करके, और अब यहाँ पर तुम्हारी जान एनी टाइम खतरे में रहती है। तो खुद को प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए चाहते हो कि तुम मेरे साथ रिश्ता बना लो, ताकि जब मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हर आने वाले खतरे से तुम्हारी तोबा फैमिली को बचाऊंगा। यही है ना तुम्हारा प्लान, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे ये ऑफर दे रहे हो ना। तो ये सुनकर वो तुन्युन एकदम हैरान रह जाता है कि तुमने कैसे पहचान लिया कि मेरा यही मकसद था। चैंतियन के सामने थोड़ी ना कोई बात छुप सकती है। दूसरी तरफ हम डार्क रैम को देखते हैं। यहाँ पर कुछ बंदे मौजूद है जो सभी बहुत ज्यादा टेंशन में होते कि हमारे सारे के सारे साथी मारे गए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन तब वहां पर एक मास्टर निकल कर बाहर आता है। ये मास्टर काफी टाइम से सेक्लूशन में जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और जब तक वो कल्टीवेशन कर ही कर रहा था तब तक के डार्क रैम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। तो जैसे वो बाहर निकल कर आया था, बाकी जो बचे कुछ बंदे थे डार्क रैम वाले, वो सब कुछ माजरा उसको बताने लग जाते हैं कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ पर क्या क्या हो गया। तो इस चीज को सुनकर वो जो मास्टर था वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। वो पूछता है कि आखिर फिर वो तोबा फैमिली का क्या हुआ। वो तो हमारा साथ देने के बारे में पहले कह रहे थे ना, क्या वो अभी भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। तो वो बंदे कहने लग जाते हैं कि नहीं मास्टर, हमने तो सुना कि वो तोबा फैमिली का जो तुन्युन है ना वो चला गया चैंतियन के साथ मिलने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं ताकि आगे चलकर हमारे लिए और बड़ी मुसीबत बन जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि चैंतियन यहाँ पर भी आकर हमारी जान ले लेगा। अब चैंतियन के पास बहुत सारे पावरफुल लोग भी हो चुके हैं, वो खुद भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो मास्टर कहने लग जाता है कि वो जो तुन्युन है वो अभी तक के अपना सेंट रैम को ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाया। अगर वो सेंट रैम को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है ना तो वैसे भी वो उतना कुछ खास काम का नहीं है, वो नल्ला है। तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उस चैंतियन के लिए प्लान बनाना होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर उसको रोक सकते हैं। जो इतनी बुरी हालत हुई है ना हमारे डार्क रैम की, उसको मुझे ही सुधारना होगा। अब सारी चीजें मैं यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेने वाला हूँ ताकि डार्क रैम को वापस से पहले जैसा कर सकूं।
लेकिन तभी वहां पर तुन्युन आकर पहुंच जाता जो कि काफी ज्यादा घायल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चेंतियान ने इसको बहुत मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी। तो वो घबराया हुआ जल्दी जल्दी भाग कर यहाँ पर आता है और मास्टर से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा ताकि हम सब मिलकर चेंतियान को जान से मार डालें। तो मास्टर कहने लग जाते कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम तो हमेशा से हम डार्क रेल्म वालों से नफरत भी करते थे, लेकिन आज यहाँ पर इस तरह से आए हो कि तुम्हें हमारी जरूरत लगती है। क्या हमारा साथ देने के लिए आए हुए हो क्या? तो तुन्युन भी कहने लग जाते कि हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, उस चेंतियान ने मुझे बहुत मारा है। मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया था, लेकिन उसने मेरी हालत खराब कर दी, इसलिए मैं यहाँ पर उसकी जान लेना चाहता हूँ। मैं आपका साथ दूंगा, हम सब मिलकर चेंतियान को जान से मार देंगे। तो ये सुनकर वो जो मास्टर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अपने पास से वो एक खास तरह का स्टोन बाहर निकालता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है और इसकी मदद से वो तुन्युन अपना सेंट रेल्म ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये स्टोन इतने कमाल के होते हैं कि वो किसी का भी ब्रेक थ्रू करवा सके। तो मास्टर कहना चाहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो चेंतियान को मारने में ना, तो ये स्टोन तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें गारंटी दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा सेंट रेल्म ब्रेक थ्रू करवा दूंगा। फिर तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम दोनों मिलकर पूरे के पूरे सनसेट सिटी के ऊपर राज करेंगे। लेकिन तभी वहां पर चेंतियान आकर एंट्री मार लेता और वो कहने लग गया था कि लगता है यहाँ पर कुछ लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। अब मेरे को मारने का प्लान बन रहा हो और मैं वहां पर ना रहूं, प्लान ऐसे कैसे चल पाएगा? इसलिए तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो ये देखकर वो मास्टर कहने जाता है कि चेंतियान, तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। तू मेरे इलाके में घुसकर आ गया, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर आकर हमें मार डालेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मेरे साथ ये तुन्युन भी मिल चुका है, हम दोनों मिलकर तेरी जान ले लेंगे। तो चेंतियान कहने लग जाता है कि दो बुढ़ाओ मेरा क्या ही उखाड़ लोगे? सारे बुढ़ाओ की पार्टी यहीं पर हो रही है, तो एक साथ सभी बुढ़ाओ को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। वो यहाँ पर मेलिन को तुरंत बाहर निकाल लेता है। मेलिन से कहने लग जाता है कि मेलिन, जरा इन बुढ़ाओं को दिखाओ तो कि तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो। मेलिन को देखकर वो जो मास्टर था काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि मेलिन, ये तो डीमन रेल्म की एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, आखिर ये चेंतियान के पास क्या कर रही है? ये इसके पास है तो इसका मतलब कि ये है तो बड़ा कमाल का, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। वो यहाँ पर तुरंत जा चुका था मेलिन के साथ फाइट करने के लिए ताकि वो उसकी जान ले सके। तो मेलिन भी यहाँ पर उसके साथ मुकाबला करती है। दोनों के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वो जो मास्टर होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी पावर इतनी भी कमाल की नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक पाओ, इसलिए तुम्हारा मरना अब तय है। वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम अटैक की मदद से मेलिन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। मेलिन यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहने लग गई थी कि लगता है अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। जब तक के बच्चों जैसा खेल रही थी, लेकिन अब नहीं। तो जैसे वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दी है, वो पावर अटैक डिस्ट्रॉय होने लग गया था। और तभी बीच में वहां पर आकर तुन्युन पहुंच जाता है और वो उस मास्टर से कहने लग जाता है कि मास्टर, मैं आपकी मदद करता हूँ इस मेलिन के साथ फाइट करने में। वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक देखकर मारता है उसी मेलिन के ऊपर, लेकिन वो अटैक बिल्कुल करीब से जाकर गुजरता है। उसी मास्टर के जरा सी चूक होती तो यहाँ पर मास्टर का ये अंचर पंचर ढीला हो जाता, लेकिन फिर भी ये अटैक जाकर मेलिन को लग चुका था, जिस वजह से मेलिन की हालत खराब हो जाती है। मास्टर तुन्युन से कहने लग जाता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कमाल का अटैक किया तुमने इस लड़की के ऊपर। अब तो ये यहाँ पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही, अब इसे मारना उतना मुश्किल नहीं होगा। वो यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था ताकि वो चेंतियान और मेलिन की जान ले सके, लेकिन बेचारा कुछ करके पाता कि इससे पहले ही पीछे से वो जो तुन्युन होता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक देकर मार देता है उसे मास्टर के ऊपर, जिस वजह से मास्टर दूर जाकर फेंका चुका था। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि तुन्युन कभी भी इस मास्टर का साथ देने के लिए आया ही नहीं था, जबकि वो चेंतियान का ही साथ दे रहा है। चेंतियान ने इस तुन्युन के साथ ही मिलकर प्लान बनाया था कि इस मास्टर की जान ली जा सके। और ये मास्टर बिल्कुल बहकावे में आ गया तुन्युन के कि तुन्युन यहाँ पर उससे हेल्प मांगने के लिए आया। तुन्युन कहने लग जाता है कि तूने जो घटिया आदमी अपना स्टोन दिया है ना, वो स्टोन भी नकली है, उसकी मदद से मैं अपना सेंट रेल्म ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाता, और तुझ जैसे इंसान के ऊपर मैं भरोसा करूं? तुझसे अच्छा तो चेंतियान ने मुझे अपनी पिल दी थी, जिसकी मदद से मैंने अपना सेंट रेल्म ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। अब मैं अपने सेंट रेल्म की पावर की मदद से मैं तेरी धज्जियां उड़ा कर रहूंगा। तो वहीं पे मेलिन जो थी वो भी कहने लग जाती कि अरे यार, मुझे नाटक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, इतने हल्के से अटैक से मुझे नाटक करना पड़ा कि मुझे चोट लगी है। चेंतियान, आगे से ऐसा कमजोर बनने का नाटक करने मुझे बिल्कुल मत कहना। चेंतियान यहाँ पर तुन्युन से कहना चाहता है कि एल्डर, लगता है ना एक अटैक से इस मास्टर को कुछ खास असर हुआ नहीं, जरा एक और अटैक देकर तो मारिए, वो भी कमाल वाला मारना कि एक ही अटैक में इसकी हालत खराब हो जाए। तो ये सुनकर तुन्युन कहता है कि बिल्कुल चेंतियान, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुन्युन जो था वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक जायंट स्पिरिट को समन कर चुका था, जो कि सेंट रेल्म के होने के बाद इंसान की बन पाती है। और उसी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर मास्टर की जान लेने को तैयार था। मास्टर एकदम घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, इन लोगों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अगर मुझे पता होता कि ये तुन्युन मेरा साथ नहीं देने वाला है, ये सिर्फ मेरे साथ गद्दारी करने आया, तो मैं उसको पहले ही मार दिया होता। लेकिन इन सब ने मिलकर मुझे
पहले फंसाया और उसके बाद अब मुझे मारने वाले, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भी कई सारे अटैक को रेडी करने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि वो तुन्युन की जो जायंट स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जायंट स्पिरिट जो थी वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक देकर क्या मारती है कि सारे के सारे अटैक उस जो मास्टर के थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मास्टर की हालत खराब हो जाती है। तो इस चीज को देखकर चैंपियन जो था वो कहने लग जाता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, जब मैंने पिल दी थी तुन्युन को उसका सेंट्रल ब्रेक थ्रू करने के लिए वो काम आई और इसने अपना सेंट्रल भी ब्रेक थ्रू किया, इसके पास पावर भी आ गई और उसी पावर का इस्तेमाल ये इसी मास्टर के ऊपर कर रहा है। इसके बाद तुन्युन जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से उस मास्टर की जान लेने की कोशिश करता। मास्टर का शरीर जो था वो फटने लग जाता है। तो मास्टर कहता है कि देख मैं यहाँ पर मरूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं इस चैंपियन को लेकर मरूंगा। चैंपियन तुम मरने के लिए तैयार हो जाता। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसको भेज चुका था चैंपियन की तरफ, ताकि जैसे वो अपनी स्पिरिट को चैंपियन के साथ मर्ज करते हुए खत्म होगा चैंपियन की भी जान चली जाएगी। तो चैंपियन कहना चाहते कि अगर तेरे अंदर जिगरा होता ना मुझे मारने का तो मुझे पहले ही मार दिया होता। जब तेरा फिजिकल शरीर मुझे नहीं मार पाया तो तेरी ये मामूली सी सोल मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। इतना कहते साथ ही चैंपियन ने तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और जैसे वो अपने पावर की मदद से अपना ऑरा बाहर क्या निकालता है कि उसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जो मास्टर की स्पिरिट थी वो स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी स्पिरिट खत्म हो गई। ये मास्टर भी यहाँ पर मारा जा चुका था। चैंपियन के सामने टिकना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल दंग रह चुके थे कि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है चैंपियन, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ये हर एक इंसान को मारता है। तो ये सुनकर यहाँ पर वो तुन्युन जो था वो चैंपियन से कहना चाहता कि देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी दुश्मन थे उनकी वाट लगाई है और भी जो दुश्मन आएंगे उन सभी के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो ये सुनकर चैंपियन कहना चाहते कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए तैयार होते ना तो मैं मंथली बेस पर तुम्हें बहुत सारी पिल दूंगा। अगर तुमने शुरुआती महीने में अच्छा काम किया तो 100 तुम्हें मीडियम ग्रेड की पिल दूंगा, लेकिन ऐसे ही अच्छा काम करते गए तो मैं टॉप ग्रेड की भी पिल तुम्हें दूंगा हर महीने के हिसाब से, जिसकी मदद से तुम अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन शर्त यही रहेगी कि तुम्हें जैसा मैं कहूंगा वो करना होगा, कभी मुझे धोखा नहीं देना होगा, वरना धोखा देने वालों का अंजाम तो तुमने वैसे भी देख ही लिया होगा। तो तुन्युन भी कहने लग जाता है कि बिल्कुल चैंपियन जैसा तुम कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वहां पर जो उस डीमन रेलम के कुछ बचे हुए बंदे थे वो लोग चैंपियन से कहने लग जाते कि चैंपियन प्लीज मेरी जान बख्श दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो, हम आइंदा कभी भी तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन चैंपियन कहाँ छोड़ने वाला था उन लोगों को, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी जान ले लेता है, जिस वजह से वो लोग भी यहाँ पर मारे जा चुके थे। लगता है कि अब यहाँ पर पूरी तरह से डार्क रेल्म का जो खेल था वो खत्म हो गया, डार्क रेल्म का अब कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसके बाद चैंपियन और उसके सारे दोस्त वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहां पर वो दोनों जो बंदे थे उनको पता चलता है कि लिंदियन सेट का जो लीडर है ना असल में वो कोई और नहीं बल्कि चैंपियन ही है। तो इस चीज से वो बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे बॉस जो है वो लिंदियन सेट के लीडर हैं। लिंदियन सेट इतना ज्यादा फेमस है ना कि उसके चर्चे हर तरफ चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लिंदियन सेट इतना ज्यादा पावरफुल है कि कुछ टाइम में वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। लोग तुम्हें पता है कि मरते हैं उस सेक्ट में जाने के लिए, लेकिन मुझे अब जाकर पता चला कि हमारे साथ जो हमारे बॉस है वो उसी लिंदियन सेट के लीडर है। कितने कमाल की बात है ये। आज तक मैं कभी लिंदियन सेट को नहीं देख पाया, लेकिन देखा तो सीधा वहाँ के बॉस को ही देख लिया मैं। ये लोग यहाँ पर बातें करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर आसमान से एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक आने लग जाता है, जो कह रहा था कि यहाँ पर तो कितनी सुंदर लड़की हैं, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। तो जैसे वो पाम अटैक लाउजी और यिंगर के ऊपर आने वाला था, चैंपियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पाम अटैक यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और तब वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरा पाम अटैक डिस्ट्रॉय किया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन वो कर क्या पाता है कि इससे पहले दूसरा एक और बंदा वहां पर आके पहुंच जाता है जो उससे फाइट करना चाह रहा था। वो कहता है कि फैंग तूने कई सारे हमारे डिसाइपल को मारा है, इसलिए मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। पर तब इस चीज से वो जो फैंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर अपने मास्टर को बुला लेता है, उससे कहने लग जाता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर आइए और इन सभी की जान ले लीजिए। चैंपियन और इस दूसरे बंदे सबको जान से मार डालिए। तो देखते ही देखते वहां पर उस बंदे का बॉस आकर पहुंच चुका था, लेकिन ये था कौन ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।